कसरी बन्न सकिन्छ, किन बन्ने लगायतका धेरै विषयहरूमा आफ्नो प्रस्तुति दिएर पुनम मेचे म्याम बिदा भइसक्नु भएको छ। अब अर्को प्रेजेन्टरको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ योगिनी बोहरा म्याम। योगिनी बोहरा म्याम, यस फ्लोरमा म्यामलाई वेलकम गर्दछु। Yes, thank you Rita, thank you. I hope so Poonam had taken the session. विजय जी, आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपको सही आ रही है क्या? यस मैडम, एकदम क्लियर, एकदम नाइस। ओके, और मैं हिंदी में बात करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया इसके लिए, और बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक अलग हमारे जो हमारी नेबरिंग कंट्री बोलेंगे, हमारे ही लोग हैं, हमारी ही ऑन पैसिव फैमिली है। तो सबसे पहले हमारी जो ये नेपाली कम्युनिटी है, उनको सबसे पहला मेरा नमस्कार और थैंक यू, मुझे यहाँ पे ये मौका देने के लिए कि मैं आपकी यहाँ की जो महिलाएं है उनके लिए कुछ बात कर सकूं। सबसे पहले मैंने रीटा जी को सुना था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी कितनी भी महंगी गाड़ी हो, मगर उसको जो भी ईंधन लगता है, जो हम बोलेंगे उसको जो भी फ्यूल लगता है, वो फ्यूल अगर आपके पास नहीं है तो वो गाड़ी की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। हमारे पास कितना भी महंगा मोबाइल होने दो, भले आपके पास 5 लाख का मोबाइल हो, मगर उस 5 लाख के मोबाइल में अगर आपका चार्जिंग नहीं है तो वो मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका यूसेज आपके पास कुछ भी नहीं है। उसी तरह से आपके पास ऑन पैसिव का आईडी है तो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि वी आर इन इट टू विन इट, बट जरूरी ये है कि सिर्फ ऑन पैसिव का आईडी लेके अगर हम रखे हैं और उसका बिल्कुल कोई भी नॉलेज हम नहीं ले रहे हैं, या फिर खुद को अपडेटेड नहीं रख रहे हैं, या फिर खुद होके किसी को अभी पूनम की मैंने एक बात सुनी थी, शेयरिंग इज कैरिंग, और वो सच में है। अगर हम सिर्फ खुद के लिए, देखो हम हमेशा बोलते हैं कि ऑन पैसिव फैमिली में जो भी इन होता है वो ब्लेस्ड होता है। मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ कि अगर हम ऑन पैसिव में है तो वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, हम ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय गॉड है कि हमको ये मौका मिला। हमारे जरिए लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, हमारे जरिए लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंच सकती है जो कि हमको देनी चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि हम देने वालों में से है, हम लेने वालों में से नहीं है, तो हम देने का काम करते हो, और जो देता है उसका हाथ हमेशा देने वाले की तरफ से होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये बात समझना कि आप दे रहे हो किसी को, किसी से ले नहीं रहे हो। तो जब आप देते हो तो आपका माइंडसेट सही होता है, आपका इंटेंशन सही होता है कि आप सामने वाले को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिसकी वजह से उसकी सिर्फ अकेले की ही नहीं तो उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बदलने वाली है। और यहाँ पे एक लेडी फाउंडर या फिर एक महिला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हम मोस्ट प्रोबेबली हम कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हमारी है अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अगर हम आज तक का देखने जाए तो हम हमेशा बोलते हैं जो कि पुरुष होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। जो हेड ऑफ द फैमिली है, मगर उसकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाली जो गर्दन होती है, जो नेक होती है, वो नेक होती है महिला, जो घर की लेडी है। ओके, तो अगर वो गर्दन ही नहीं है तो क्या वो सर और वो पूरी बॉडी क्या वो कनेक्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे अहमियत, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है उस घर की महिला का, जो कि उस हेड और उस बॉडी को कनेक्ट करती है। उसी तरह से हमारा, अगर हम लेडी फाउंडर्स है या फिर हम किसी महिला को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हमारा फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर उस महिला को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सिर्फ खुद का कभी नहीं सोचती है,
वो हमेशा ये सोचती है कि सेल्फिश कभी नहीं होती। वो सोचेगी कि अगर मैंने ऑन पैसिव का आईडी लिया तो मेरी फैमिली का, खुद का भी सोचेगी, मगर सोचते सोचते अपनी फैमिली के लिए भी वो एक सोचेगी कि अगर मेरे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मेरे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर मेरा हस्बैंड है तो हस्बैंड को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ जिसमें से इनकम आ सकती है, तो मुझे आगे के बेनिफिट्स बहुत होंगे। उसके खुद के कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, उसके बच्चों को फैमिली ड्रीम्स उनके कुछ हो सकते हैं, उसको खुद के लिए कुछ देने की तमन्ना हो सकती है कि उसको कुछ हमेशा से मीन्स अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने हमेशा से ये बात पहले से दिमाग में था कि हमको हमारी जिस सोसाइटी जो जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी इन द सेंस हमारा जो आजू बाजू का जो एरिया है, या फिर हम ये बोलेंगे कि हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, इन सब लोगों में जिनमें हम रहते हैं उसका हम कुछ ना कुछ देना भी लगते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए करना बहुत जरूरी है। मगर ये आप कभी कर पाओगे अगर आपके जेब में है पैसा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग आप सुनोगे कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ लाइफ में नहीं होता, मगर बिना पैसे के आज की तारीख में, बिना पैसे से आज की तारीख में आप हिल नहीं सकते घर से बाहर। तो पैसा उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना पैसे से हम बहुत सारी चीजों को खरीद नहीं सकते, या फिर जो भी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो लाइफस्टाइल जी नहीं सकती, या किसी को आप हेल्प भी करना चाहते हो तो बाकी के बिना पैसे से कुछ नहीं होता। तो पैसा बहुत जरूरी भी है, जितना हमारी बाकी की चीजें जरूरी है उसके साथ साथ हमें पैसा भी बहुत जरूरी है। मगर इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप कितना भी दिल से चाहो आप सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी देने की दानत भी है मगर खुद की जेब ही खाली है, तो आप सामने वाले को क्या दोगे? कुछ भी नहीं दे पाते हैं हम। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि हमारे जेब में आने के बाद में, अभी हमारे किसी के भी जेब में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमको ये बिल्कुल 101% पता है, इट्स डन डील, जो एस सर बोलते हैं कि इट्स डन डील, हमारे जेब में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। अगर लास्ट वेबिनार्स आपने अगर एस सर का सुना होगा तो आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि उन्होंने ये बोला है कि आपकी बकेट लिस्ट अगर कंप्लीट होती है तो उसके बाद में आप क्या करोगे? बकेट लिस्ट इन द सेंस आपके ड्रीम्स और गोल्स जो भी है, या फिर आपके जो भी विशेस है जो कि आप पूरा करना चाहते हो, वो कंप्लीट करने के बाद में आप आने वाले पैसे से क्या करोगे? तो वो एक बार अगर कंप्लीट, शायद आपके नए भी कुछ लिस्ट रेडी हो जाए उसके दरमियान, मगर फिर भी हमारे पास इतना आने वाला है कि हम भर भर के देने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम भर भर के देने वाले हैं तो सबसे पहला जब हम सोचते हैं तो हमारी कम्युनिटी का सोचते हैं, जहां पे हम रहते हैं उसके आजू बाजू में जो चीजें हैं वो आपकी सोच बदल देगा। ऑन पैसिव ने, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे सेशंस में कि जब से मैंने एस सर को सुना, जब से मैंने एस सर को सुनने के बाद में मेरा सोचने का तरीका ही बदल गया। इम्पोर्टेंट क्या है, भले जेब में अभी ऑन पैसिव से पैसा नहीं है, मगर जो सोचने का माइंडसेट है, जो सोचने का तरीका है, वो 101% बदल गया है। पहले की सोच और अभी की सोच जमीन आसमान का फर्क है। हम क्या सोचते हैं, खुद के लिए क्या सोचते हैं, फैमिली के लिए क्या सोचते हैं, हमारी कम्युनिटी के लिए हम क्या सोचते हैं। अगर हमने कहीं पे भी कुछ जाते हैं, अगर कुछ दिखता है तो हम ये सोच सकते हैं आज की तारीख में कि हमें ये यहाँ ये चीजें हैं जहाँ पे हम इसको हमारे पास पैसा आने के बाद में हम कर सकते हैं। तो वो चीजें हमारे इमीडिएटली दिमाग में आती है चीजें। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका सोचने का तरीका कंप्लीटली बदल गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 25 अगस्त 2020 को मैंने ज्वाइन किया था। हम सबको पता है कि पेंडेमिक का सीजन था, तो पेंडेमिक चल रहा था तो हर कोई घर पे था। इम्पोर्टेंट क्या था कि मुझे 20 इयर्स का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, मैंने जॉब्स भी कॉर्पोरेट में किए हैं, मगर इम्पोर्टेंट ये था कि ऐसे सिचुएशन में घर में बैठने के बाद में यही सोचा कि अगर मुझे 20-25 हजार भी आ जाते हैं, भले उसको 6 महीना लगे या 1 साल लगे,
फिर भी आई विल बी हैप्पी फ्रॉम ऑन पैसिव, यही सोच के मैंने ज्वाइन किया था। मगर उसके बाद में जब वेबिनार्स देखना स्टार्ट किया, मैंने कभी वेबिनार्स मिस नहीं किए हैं, और जब से मैंने वेबिनार्स देखना स्टार्ट किया, एक अलग जब आए थे तो पैसे के लिए ही आए थे, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं है। मगर इम्पोर्टेंट क्या है कि बाद में समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ इसमें नहीं है, पैसा तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा, मगर इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीजों में लोगों तक ये चीजें कैसे पहुंचाएं। ये बहुत अलग कंसेप्ट है, ये सिर्फ पैसा नहीं है। तो उसके बाद में वेबिनार्स में जब देखा कि इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कोई महिलाएं नहीं दिखते। टीम चैंपियंस में उस वक्त 2-2 सेमिनार्स होते थे, एक केडी शुक्ला जी भी लेते थे और जसी भाई भी लेते थे, तो जरूरी था कि वहां पे महिलाएं देखती ही नहीं थी मैं। तो वहां पे ऐसे होता था कि अगर यहाँ पे कोई लेडी फाउंडर ही नहीं है तो कोई भी महिला आगे आने की कोशिश ही नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे सेशंस में आया करो रेगुलर बेसिस पे, तो हमें अच्छा लगेगा। तो ऐसे करते करते वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे चलो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक स्टेप आगे लेती हूँ तो शायद मेरे एक स्टेप आगे लेने से मेरे पीछे बहुत सारी महिलाएं एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली आने के लिए स्टार्ट करेगी सेशंस के लिए, और उनमें से कुछ महिलाएं जो है वो बिल्कुल आगे आके लीड करेंगी। ये सोचा था उस वक्त, और आज की तारीख में जब मैं ये देखती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया आज 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और उसके बाद में आज जब देखती हूँ तो पीछे बहुत बड़ा कारवां खड़ा है आज, और बहुत प्राउड फील होता है कि एक छोटी सी अपनी पहल होती है जिसको हम लेते हैं, मगर उस पहल की वजह से हमारे पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि कॉन्फिडेंटली आगे आई है। बहुत सारे सेशंस होते हैं पूरे इंडिया में, आउट ऑफ कंट्रीज में भी होते हैं, मगर वो बहुत प्राउड फीलिंग होता है जब कोई बोलता है कि आपके सेशन सुनने के बाद में हमें ये कॉन्फिडेंस मिला है, या फिर ये उम्मीद जगी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं आगे आके। तो इसीलिए हमें महिलाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये देनी चाहिए। आपका बताने का काम है, आपका, जैसे हम बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, भाई है, बहन है, जो भी है, आप एक बार उनको बताओ कि ये क्या है। अगर आप बताओगे तो आपकी जिम्मेदारी आपने पूरी कर दी, आपने उनको ऑन पैसिव के बारे में बताया। उनका बाकी का आगे का काम उनका है, उनका खुद का डिसीजन खुद के लाइफ के लिए उनको खुद लेना पड़ेगा। जैसे आपका डिसीजन आपने खुद लिया था, उसी हिसाब से सामने वाले का भी डिसीजन खुद को उनको लेना होता है कि उनको ऑन पैसिव करना है कि नहीं करना है। उनको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपका काम है कि उनको वेबिनार्स की लिंक भेजना, उनको वेबिनार तक लेके आना, और उनको ये बताना कि ये सिस्टम क्या काम करता है। अगर वो वेबिनार अटेंड करते हैं तो उनको बिल्कुल पता चलेगा कि क्यों वेबिनार अटेंड करना चाहिए या सिस्टम को क्यों फॉलो करना चाहिए, और वो खुद का डिसीजन लेने के लिए उनको हेल्प हो सकती है कि चलो अगर ये इस तरह का कंसेप्ट है तो हमें इसको करना चाहिए। एक तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसने ना बोल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने हाँ बोल दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी लाइफ बदलने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो आपने आपका काम कर दिया। आप बोलते समय ही उसको बोल सकते हो कि अगर मैंने इतनी अच्छी, मैं तो इस अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी मैंने इन कर ली, आई एम गोइंग टू विन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं अगर आपको नहीं बताऊंगी और आप मेरे फ्रेंड हो, सिस्टर हो, भाई हो, जो भी है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई नहीं। कल को उठ के आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप मुझे ये बोलो कि एक बार मुझे बता के तो देखते, मैं काश के मैं कर लेता। तो आपको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि मैंने आपको बताया नहीं, मुझे भी बुरा नहीं लगेगा कि मैंने आपको बताया नहीं। तो बेटर वे ये है कि आप एक बार इसे देख लो और फिर आपका निर्णय आप लो कि आपको ऑन पैसिव करना है कि नहीं करना है। इतना अगर आप बोल के सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देते हो, या फिर इतना बोल के अगर आप उसको वेबिनार में लेके आते हो, तो आगे का डिसीजन भले वो कुछ भी ले, आपने आपका काम कर दिया कि आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। तो इस तरह से आप किसी भी महिला को अपॉर्चुनिटी देते हो। अभी मैंने अभी तक मुझे इतना तो पता है कि हर एक एरिया, जो भी आपकी कंट्री है, आपका स्टेट है, आपका जो भी सिटी है,
आपके सिटी में जितने बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं उतने बहुत गरीब भी लोग होते हैं जिनको सच में इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। इसकी जरूरत हर किसी को पड़ने वाली है, मगर इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उन तक पहुंचेंगे कैसे। अगर आप पहुंच चुके हो तो उनको बहुत जरूरी है कि ये समझना कि क्यों इसको करना चाहिए। किसी के पास शायद पैसे हो तो वो निकाल के दे भी देगा, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास सच में बहुत मुश्किल से पैसा होगा और वो इसको एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको समझ में आता है कि अपने बच्चों का मैं ये क्यों आपको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जगह पे मैंने देखा है कि नेपाली कम्युनिटीज जो है, बहुत सारे जो गरीब होते हैं या फिर जो इंडिया में आके काम करते हैं, अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं और अपने बच्चों को उन बच्चों का तो पढ़ाई भी नहीं होता है। बहुत जगह पे मैंने देखा है, जैसे माँ बाप अगर डैड अगर कहीं पे गुरखे का काम करते हैं तो उसकी वाइफ जो होती है वो घर के काम वगैरह लोगों के करती है। दोनों माँ बाप दिन भर घर पे नहीं रहते हैं, बच्चों किधर घूमते किधर नहीं घूमते, स्कूल में जाते नहीं जाते कुछ, क्योंकि उनको कुछ स्कूलिंग का क्या करेंगे, 2 साल इधर रहेंगे, 3 साल उधर रहेंगे, 4 साल इधर रहेंगे। ऐसी सिचुएशंस हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया में, बहुत सारी जगह पे हम इसको देखते हैं। तो उन फैमिलीज को, उन बच्चों का कोई आगे का फ्यूचर ही नहीं, वो भी वही चीजें करते हैं जो माँ बाप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारे हमारे जान पहचान वाले लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज होने के लिए हेल्प हो सकती है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत सारी महिलाओं तक वहां पे पहुंचे। बहुत सारी महिलाएं, अगर आपके पास ऑलरेडी लेडी फाउंडर्स है तो वो आपका, अगर मुझे मेरी जब बात हुई थी विजय जी से कि एवरी फ्राइडे आप स्पेशली लेडीज के लिए वेबिनार लेते हो, तो मैंने खुद होके उनको बोला था कि मुझे उनके साथ में बात करना बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल ये बात सही होती है कि आपके ग्रुप्स में, यानी कि अगर एक महिला है, एक लेडी फाउंडर है, तो आपके ग्रुप में अगर 2 3 4 जितनी भी लेडी फाउंडर्स हो, एवरी फ्राइडे उनको सेशन में आने के लिए आप उनको बताया करो कि भाई 1 घंटे का या फिर 45 मिनट्स का सेशन होता है, तो इसमें आप आया करो। क्योंकि सिस्टम की जब तक आदत नहीं आप लगाते, हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक बार तो अगर वो आते हैं तो भी आप लोगों को उसके बेनिफिट सामने दिखाई देंगे। तो वो भले ही बिजनेस वो टीम कितनी बढ़ाते हैं कितनी नहीं बढ़ाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई काम करेगा कोई नहीं भी करेगा, मगर उस सेशन की वजह से, जो आप नेपाली लैंग्वेज में जो आप वेबिनार्स लेते हो, उसकी वजह से वो खुद को अपडेटेड रख सकती है, उसकी वजह से वो खुद को नॉलेजेबल रख सकती है। उनको बात तो करनी नहीं है, वो सिर्फ स्पीकर पे रख के सुन सकती है, अपना काम करते करते भी सुन सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वो खुद को अपडेटेड रखे कि ऑन पैसिव क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो खुद को नॉलेजेबल रखे कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, या फिर किस तरह से ऑन पैसिव का उनको यूज होने वाला है। कुछ भी जो भी आप लोग शेयर करते हो उस वेबिनार में, वो उनको बात समझ में आए और उसकी वजह से वो खुद को अपडेटेड रखे। जब एक बार उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ गया, या फिर उसके ये पता चला उसको कि किस तरह से ऑन पैसिव उसकी जिंदगी में बदलाव लेके आने वाला है आगे जाके, तो उसका वो चेंज है, वो बहुत कुछ आपको देगा और उसकी वजह से वो लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करेगी या फिर लोगों को बताना स्टार्ट करेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ये समझ में आना कि क्यों हम लोगों को वेबिनार्स एटलीस्ट वेबिनार्स पे आने के लिए हम बोले, या फिर किस तरह से उनको सिस्टम में आने की लेके आने की कोशिश करें। मगर आपको कोशिश करनी चाहिए, जो भी लेडी फाउंडर्स आज मुझे सुन रहे हैं इस सेशन में। तो मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि मैं हमारी जो फैमिली है उनके लिए मैं बात करूं, और हमारी इंडिया में जो हम टीम चैंपियंस का जो दिल की बात प्रोग्राम करते हैं मंडे का, उसमें मैं कुछ एवरी वीक में एक महिला को आपके यहाँ के बुला सकती हूँ, जहाँ पे
वो खुद के दिल की बात बोल सकती है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि मैं वहां पे आप लोगों को इनवाइट कर सकूं। तो मैंने विजय जी से ऑलरेडी ये डिस्कस भी किया है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये मंडे के लिए भी एक किसी लेडी फाउंडर का मुझे नाम और कांटेक्ट नंबर दे, ताकि मैं उनसे बात करके कुछ उनको इनवाइट कर सकूं। और बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं आज एक अलग कम्युनिटी के साथ में आज मैं बात कर रही हूँ। आप लोग बहुत शांतिपूर्वक मुझे सुन रहे हैं, मगर अगर आपको किसी को भी अगर कुछ पूछना है, सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरी तरफ से तो मैं डन हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ऑन परसिव करती हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विजय जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।